पीओके की जनता इस्लामाबाद की हुकूमत के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने का ऐलान कर चुकी है। पाकिस्तान की आज़ादी के मौके पर पीओके में लोगों ने ब्लैक डे बनाकर अपने तेवर दिखाए। बीते 2 महीने के चल रहे प्रदर्शन के बीच जेएसी ने बिजली, पानी और गैस के बिल भरने का बहिष्कार कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान को इनकम टैक्स देने से भी साफ इनकार कर दिया है। पीओके से उठी बगावत की आवाज इस्लामाबाद के लिए कैसे खतरे की घंटी बजा रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। पीओके से उठी इंकलाब की आवाज ने इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींद हराम कर दी है। ये पीओके की जनता का आक्रोश है जो पाकिस्तान की तानाशाही की जंजीरें तोड़ने को तैयार है। पीओके में बढ़ते जन आक्रोश और इंकलाब के नारों ने पाकिस्तान की सरकार और मिलिट्री लीडरशिप के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पीओके के लोगों का ये जज्बा पाकिस्तान के लिए अल्टीमेटम से कम नहीं है। तमाम अत्याचार के बाद भी इस्लामाबाद की हुकूमत पीओके की जनता का हौसला कुचल नहीं पा रही। कंगाल पाकिस्तान जब आज़ादी के जश्न मना रहा था तब पीओके में ब्लैक डे का ऐलान किया गया। इसकी वजह पाकिस्तान के वो जुल्म हैं जो लंबे अरसे से चले आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर अवैध कब्जा जमाया है वहाँ उसकी सांसें उखड़ने लगी हैं। फौज के दमन के बावजूद लोग रुकने को राजी नहीं। ब्लैक डे पर अलग अलग इलाकों में रैली निकालकर पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई गई। लोगों ने नारेबाजी की और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सबसे ज्यादा सवाल मुल्ला मुनीर की तानाशाह फौज पर उठाए गए। पीओके की पब्लिक अब हर हाल में आजादी चाहती है। पाकिस्तान की हुकूमत को यही बात नागवार गुजर रही है। इसीलिए यहाँ लोगों का आंदोलन कुचलने के लिए अत्याचार की हर हद पार की जा रही है। मुल्ला मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तान की फौज बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को भी गोलियों से छलनी करने में कसर नहीं छोड़ती। इसीलिए पीओके उबल रहा है और हर जुबान पर सिर्फ आजादी का जिक्र है। पीओके की जनता पाकिस्तान के जुल्मों से तंग आ चुकी है। आक्रोश ऐसा है कि अब उसके खिलाफ हर मोर्चे पर बगावत का बिगुल बजा दिया गया है। पीओके अपनी आजादी चाहता है, यानी यहाँ की जनता किसी कीमत पर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहती। आतंक फैलाने वाले मुल्क के खिलाफ लोग मोर्चा खोल चुके हैं। ब्लैक डे के मौके पर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक घोषणा पत्र के जरिए पाकिस्तान सरकार और उसकी फौज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही अपने भविष्य का रोड मैप भी बताया है। जेएसी ने पाकिस्तान सरकार और पीओके सरकार पर 4 अक्टूबर 2025 के समझौते से मुकरने, निहत्थे लोगों का नरसंहार करने और जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यूएन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इन अपराधों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हाल ही में कराए गए चुनावों को फर्जी और दिखावटी बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। पाकिस्तानी फोर्स पर निहत्थे कश्मीरियों पर अंधाधुंध गोलीबारी करने, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों पर कब्जा करने के साथ ही इंटरनेट सेवाएं पिछले 2 महीने से बंद रखने के आरोप लगाए हैं। जनता और व्यापारियों से अगस्त महीने से बिजली, पानी, गैस के बिलों और इनकम टैक्स का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की गई है। पाकिस्तान की आज़ादी वाले दिन ब्लैक डे मनाकर पीओके की जनता ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल की, बाइक रैलियां निकाली और बता दिया कि अब वो नफरती शासन से डरने वाले नहीं। पीओके की आज़ादी की मांग काफी पुरानी है, मगर इस बार पूरी रणनीति और एकजुटता के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। जून के महीने से ही जनता सड़कों पर है। बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को कुचलने के लिए भी पाकिस्तानी फौज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर लोग अभी भी डरे हुए हैं और ब्लैक डे बनाकर इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के चेहरे पर एक तरह से कालिक पोत दी है। पीओके की जनता का आंदोलन दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बल और रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर कई बार अंधाधुंध फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसक दमन में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की आज़ादी को ब्लैक डे के तौर पर बनाकर पीओके ने अपना प्लान क्लियर कर दिया है। आज़ादी की जंग के लिए जनता हर संभव कदम उठा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इनका संघर्ष रंग लाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आज़ादी के जश्न के नाम पर पाकिस्तान ने खूब दिखावा किया, बड़ी बड़ी बातें कही गई, कई दावे किए गए, मगर उसकी नाकामी के सबूत हर कदम पर बिखरे हैं। इस्लामाबाद की आतंकवाद वाली नीति ने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान कैसे बर्बादी की कगार पर खड़ा है और आज़ादी का जश्न लोगों के लिए कैसे जख्म देने वाला बन गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आज़ादी के मौके पर कंगाल पाकिस्तान की असलियत को उसके कारनामों ने बयां किया। इस्लामाबाद में भले ही जश्न मना हो, मगर मुल्क की हालत किसी से छिपी नहीं है। जब कोई देश अपनी आज़ादी के 8 दशकों का पड़ाव पार करता है तो उम्मीद की जाती है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिरता की ओर बढ़ेगा, मगर आज पाकिस्तान की तस्वीर ठीक उसके उलट है। आज़ादी के 80वें साल में पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बड़े अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान में नाम के लिए लोकतंत्र है, लेकिन सत्ता की असली चाबी
आज भी रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तानी फौज के पास है। चुनी हुई सरकारों को कठपुतली बनाकर रखना, विपक्ष को जेलों में डालना और मीडिया पर सेंसरशिप लगाना, यही पाकिस्तान के दिखावे वाले लोकतंत्र का सच है। पाकिस्तान ने आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी बना लिया। वहाँ की मिलिट्री व्यापार करने लगी और उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी को कायम रखने के लिए दूसरे देशों से कर्ज लेना शुरू किया। ये हालत हो गई पाकिस्तान में कि मांगना हमारे देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से मांगे वो उतना बड़ा एक्टर है। एक दूसरे से compete करने लगे। हालत ये हो गई कि कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए फिर नया कर्ज लेना पड़ा। आज पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, आतंक से ग्रसित है और उसने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। जब देश की सेना रक्षा करने की बजाय मुल्क के संसाधनों, राजनीति और व्यापार पर कब्जा कर ले तो उस देश का पतन तय हो जाता है। यही वजह है कि देश के कई सूबों में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक और सिंध से लेकर पीओके तक पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल बज रहा है। बलूच विद्रोही तो लगातार पाकिस्तान को दहला रहे हैं और आम जनता भी अपने हक की आवाज बुलंद कर रही है। ग्वादर में लोगों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। दरअसल ग्वादर के समुद्र में बलूचों की एंट्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरी ओर चीन बड़ी मशीनी नौकाओं से मछलियां पकड़ रहा है। इस रवैये ने स्थानीय परिवारों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया। लिहाजा जब बलूच प्रदर्शनकारियों का जन सैलाब सड़कों पर उतरा तो सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी सैनिकों को भारी विरोध का सामना करते हुए पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान की फोर्स के खिलाफ इसी तरह का गुस्सा खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में भी है। इसकी बड़ी वजह तानाशाही रवैया और आम लोगों के अधिकार छीनना है। इस्लामाबाद ने आजादी के बाद आतंकवाद का जो बीज बोया, आज वो बड़ा पेड़ बन चुका है और पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नर्सरी की तरह पाला था, आज वही पाकिस्तान की फौज और पुलिस का शिकार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक सुरक्षा बल खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। 80 साल का सफर पूरा करने के बाद भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से IMF के वेंटिलेटर पर टिकी है। नया कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुका रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का इकलौता मॉडल बन चुका है। पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हुक्मरानों और फौज में मुल्ला मुनीर की टोली ने भले ही आजादी का जश्न मनाया हो, मगर आम जनता को खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। आजादी वाले दिन सरकार ने आम पाकिस्तानियों की जेब पर डाका डाल दिया। इस्लामाबाद की सरकार ने देश भर में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम बढ़ा दिए। नई कीमतों के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1.1 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल 45 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में अब हाई स्पीड डीजल की कीमत 383.95 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि पेट्रोल के दाम बढ़कर 325.43 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। शहबाज सरकार की आर्थिक नीतियों ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, जिससे पूरे मुल्क में भारी आक्रोश है। पहले से ही बड़ा तबका गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी झेल रहा है। ऐसे में महंगाई का नया झटका जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और जनता के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी रुपया लगातार अपनी चमक खो रहा है। महंगी बिजली और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बड़े बड़े उद्योग बंद हो रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं और रोजगार तक नहीं दे सकता। ऐसे में पाकिस्तान की जनता के लिए आजादी सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान देश की तरक्की के लिए नहीं बल्कि अपनी जेबें भरने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।